ओके, सो आप सबने जो है वो अपने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ठीक है? अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है या फिर अगर कोई बात की आपको समझ नहीं आती है, तो वो मैं सेशन के एंड पे आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है? सो आप मुझे बताएँ कि आपको मेरी वॉइस और जो स्क्रीन शेयर हो रही है तो क्लियर है? ओके, गुड। सो फर्स्टली मैं आप सबको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो दिस साइड मुस्कान वर्किंग एज़ अ एम्बेसडर इन लिडोरा ग्लोबल कंपनी एंड आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंपनी मैनेजमेंट। सो आप मुझे सब बताएँ कि आज का जो हमारे सेशन का टॉपिक है, वो क्या है? जल्दी से सब मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि आज के हमारे सेशन का टॉपिक क्या है? एग्ज़ैक्टली, कंपनी पॉलिसीज़। देखिए कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती है ना वो एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है? अब देखिए मोस्टली आप लोगों ने देखा हुआ है कि जितने भी लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ-जहाँ पे भी पॉलिसीज़ होती है ना, तो वहाँ पे डिसिप्लिन जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अब हमारी कंपनी में भी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप सब इन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, तो डेफिनिटली एक जो है डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है और हर पर्सन जो है ना वो उस पॉलिसी को अगर फॉलो करेगा, तो उसके साथ-साथ उसको भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और ना ही कोई कंपनी के नाम खराब होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनी का नाम खराब करते हैं, ठीक है? और वो कंपनी की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाते हैं, ठीक है? जिससे मसला किसको आता है, उसमें काम करने वाले लोगों को आता है और साथ ही साथ कंपनी को आता है, ठीक है? तो हम सब ने मिल के जो है वो इन कंपनी की पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करना है ताकि हमें भी कोई डिफ़िकल्टी ना आए और ना ही हमारी कंपनी का नाम खराब हो, ठीक है? तो आप सब मुझे बताएँ क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? आप सबने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है और साथ-साथ मुझे एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? ओके, गुड। अभी देखिए आप सबके सामने एक स्लाइड शो हो रही है। लिडोरा ग्लोबल इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क बेस्ड कंपनी, ठीक है? अब देखिए मैं हर स्लाइड को जो है ना वो आपको रीड करके एंड देन मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है? ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो अब देखिए दीज़ पॉलिसीज़ आर डिज़ाइन्ड टू प्रोटेक्ट द कंपनी, इट्स मैनेजमेंट एंड एवरी रजिस्टर्ड मेंबर फ्रॉम अनएथिकल एक्टिविटीज़, मिसकंडक्ट एंड नेटवर्क डैमेज, ठीक है? अब ये क्या पॉलिसी है? पहली पॉलिसी मैं अब आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि देखें ये कंपनी की पॉलिसीज़ इसके मैनेजमेंट और इसमें हर रजिस्टर्ड मेंबर को अनएथिकल एक्टिविटीज मिसकंडक्ट और नेटवर्क को नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है? क्योंकि देखें पॉलिसीज अभी मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि पॉलिसीज इसलिए जरूरी होती हैं कि कंपनी के अंदर जो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं ना, ठीक है, उनको भी कोई जो है वो परेशानी ना पहुंचे, ठीक है, और ना ही कंपनी का नाम भी खराब ना हो, ठीक है? तो इसके लिए जो है ना वो कंपनी की पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो आप देखें एवरी मेंबर मस्ट बी रीड, आप सबने इन पॉलिसीज को अच्छे से खुद भी रीड करना है और जो भी पर्सन हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगा तो पहला ही काम आपने ये करना है पहले दिन ही, ठीक है? जब भी पर्सन कोई जॉइन होता है ना, तो आपने क्या करना है कि उसको हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ मस्ट बतानी है, ठीक है? जब आप उस पर्सन को डे फर्स्ट से उसको कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में गाइड कर दोगे ना, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इन कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, ठीक है? अगर आप लोग नहीं बताओगे, उस पर्सन को पता भी नहीं होगा एंड नेक्स्ट जो है, वो कोई ना कोई ऐसी वायलेशन कर देगा, जिसकी वजह से वो कहेगा कि मुझे तो मेरे लीडर ने नहीं था बताया, ठीक है? तो सारा ब्लेम आप पे आएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी साथ-साथ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ-साथ जो आप लोगों की ड्यूटीज़ हैं, आप लोगों ने उनको भी परफॉर्म करना है, ठीक है? कि अब आप लोग कोई भी न्यू प्रॉस्पेक्ट आता है, तो आपने खुद तो आज अंडरस्टैंड कर लेनी है सारी की सारी पॉलिसीज़। अपने साथ-साथ आपने न्यू प्रॉस्पेक्ट जो आपको जॉइन करेगा, आपने उस पर्सन को भी ये पॉलिसीज़ डे फर्स्ट ही समझा देनी है, ठीक है? ओके, गुड। अब आप सबके सामने हमारी नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पे ही क्लियर करनी थी। देखें, आप लोगों ने यहाँ पे सेशन को सुनना है, समझना है, ठीक है? और चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ये 3 काम आप लोगों ने करने हैं। आप लोगों का कोई भी काम नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ज़ूम के जितने भी टूल्स हैं, आप लोग उनको यूज़ करो, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जो पर्सन भी लाइक इन टूल्स को यूज़ करता है ना, तो उसका नाम यहाँ पे शो होता है, ठीक है? तो मैं स्क्रीनशॉट साथ-साथ लेती जाऊँगी एंड फिर मीटिंग के बाद जो है ना, उस पर्सन से सेपरेटली पूछा जाएगा कि आप लोग इन टूल्स को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? आपका तो काम ही नहीं है। आई होप कि आप लोग अब मेरी इस बात को ना समझ गए होंगे। ओके, अभी आप सबके सामने स्लाइड शो हो रही है। ओके। इस स्लाइड में मैं आपको कंपनी की पॉलिसी गाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट देखें, इसमें क्रॉस कंपनी जॉइनिंग पॉलिसी, ठीक है? अब देखिए बहुत से पर्सन्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी के साथ-साथ दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को भी जॉइन करके बैठे होते हैं लिडोरा ग्लोबल से पहले, ठीक है? तो अब देखें हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है, देखें इफ एनी मेंबर जॉइन्स एन अदर कंपनी आफ्टर जॉइनिंग लिडोरा ग्लोबल, कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, हमारी कंपनी को जॉइन करने के बाद, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी को जॉइन करता है और यहाँ के नेटवर्क को डैमेज करता है, ठीक है? मतलब अपनी टीम को यहाँ से मिसगाइड करके दूसरी कंपनी में शिफ्ट करेगा या फिर दूसरे टीम में शिफ्ट करेगा, ठीक है? और अपने टीम के डाउनलाइंस को जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो ये चीज़ बोलेगा कि आपने हमारे साथ ही जो है वो शिफ्ट होना है वहाँ पे, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? अब उन एक्शंस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है? फर्स्ट जो है वो इमीडिएट एक्शन अकाउंट टर्मिनेशन, ठीक है?
फौरी तौर पे जो है ना वो उसका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड क्या एक्शन लिया जा सकता है उस पे कि उसको फाइन भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड होगा कैंसिलेशन ऑफ अर्निंग एंड बोनस। अगर उसके अकाउंट में कोई भी उसका पे आउट पड़ा हुआ है, उसने सेल्स जनरेट किया है, ठीक है, और उसका पे आउट है, और उसके अकाउंट में पेमेंट होने के बावजूद उसने कंपनी की पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी किया, ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो उसका जितना भी पे आउट बनता होगा वो कंपनी उसको नहीं देगी, ठीक है। ये क्लियरली वाजिया इस पॉलिसी में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आती है कि परमानेंट बैन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। अगर वो बाद में अपॉलॉजी भी करता है, ठीक है, या फिर कोई रेफरेंस भी लेकर आता है कि मुझे दोबारा जो है वो कंपनी का पार्ट बनाए, मैं अब ऐसे नहीं करूंगा या कुछ भी, ठीक है, तो उसको जो है ना कोई भी फेवर नहीं मिलने वाली, वो परमानेंट जो है वो कंपनी से बैन होगा, ठीक है। सो मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके गुड। सो द नेक्स्ट पॉलिसी इज टीम शिफ्टिंग एंड नेटवर्क डैमेज पॉलिसी, ठीक है। अब देखें, टीम शिफ्टिंग, स्टेलिंग डाउनलाइंस, मिसलीडिंग मेंबर्स और फोर्सफुली मूविंग टीम्स टू एन अदर नेटवर्क इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे मैं पहले भी ये चीज बताई है कि अगर कोई पर्सन टीम को शिफ्ट करता है, ठीक है, या फिर अपने डाउनलाइंस को मिसलीड करता है, ठीक है। अब देखिए काफी ज्यादा पर्सन जो है ना वो एक कंपनी में रहते हैं, ठीक है, अगर उनको फेवरटिज्म नहीं मिल रही, ठीक है, अगर उनको यहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अगर कोई और पर्सन उनको दूसरी कंपनी का पर्सन आके अप्रोच करता है ना और उनको गाइड करता है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में बहुत बेनिफिट्स हैं, क्या आप लोग जो है वो हमारे साथ वर्किंग स्टार्ट कर लो, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो क्या फायदा होता है? देखें, उनको खुद रिजल्ट नहीं आ रहे होते क्योंकि उनकी खुद की गलतियां होती हैं, ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं, अपने साथ साथ अपनी टीम को भी नेगेटिव कर देते हैं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट्स अगर उसको खुद नहीं आ रहे, वो खुद क्योंकि टाइम नहीं दे रहा, या वो कंसिस्टेंट रह के लीडर काम नहीं कर रहा, ठीक है, और वो फिर दूसरी कोई कंपनी का पर्सन आता है, उसको आके दोबारा से मोटिवेट करता है, ठीक है, और फिर ये सब क्या करते हैं, एक लीडर फिर अपनी टीम को मिसलीड करता है उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जिसमें वो ऑलरेडी ज्वाइंड है, ठीक है। तो अब देखें, अगर इस सूरत में भी किसी लीडर ने ऐसे किया, अपने किसी भी टीम को नेगेटिव किया कि यहाँ पे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, चलो हम किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। पहले तो उसको वार्निंग दी जाएगी, ठीक है, सेकंड उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर वो चीज़ों को समझ जाता है, अगर कोई मतलब किसी की बातों में आ गया वो और उसको मिस गाइड कर दिया किसी दूसरी कंपनी के पर्सन ने, और वो कंपनी के सीईओ के साथ या फिर अपने किसी अपलाइन या सीनियर अपलाइन के साथ अगर वो बात कर लेता है, ठीक है, तब तक उसका अकाउंट फ्रीज होगा, ठीक है। अगर वो बात को समझ जाता है, फिर जो है ना वो उसका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा ताकि वो यहाँ पे दोबारा से वर्किंग कर सके, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि अगर वो फिर भी बात को नहीं समझता और हमें पता चल जाता है कंपनी के सीईओ को या फिर मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच जाती है कि ये पर्सन जो है वो अपनी टीम को किसी और कंपनी में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो देन क्या होगा कि उसकी आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी परमानेंटली, ठीक है, प्लस उसको फाइन भी होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एक सिस्टम में पॉलिसीज बना दी जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद आप सबके साथ वो शेयर भी कर दी जाती है चीज, ठीक है, जो कि आपके नॉलेज में है कि अब कंपनी की ये पॉलिसीज है, हमने इसको फॉलो करना है, फिर भी अगर आप लोग कंपनी की पॉलिसीज की वायलेशन करते हो तो आप सबको पता है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, एफबीआर से रजिस्टर्ड है, एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड कंपनी जब अपनी पॉलिसीज बना रही है तो कोई वायलेशन करेगा तो कंपनी सीधा सीधा उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकती है अगर यहाँ का नेटवर्क डैमेज होता है या कंपनी का नाम खराब होता है तो, ठीक है। सो यहाँ तक मुझे बताएं, सबको समझ आ गई है? ओके गुड। सो आप सबके सामने हमारी कंपनी के नेक्स्ट पॉलिसी जो है वो सबके साथ शेयर कर दी गई है। आप मुझे बताएं, आपको शो हो रही है? ओके गुड। अच्छा, यहाँ पे देखिए सीनियर जूनियर कॉन्टैक्ट पॉलिसी, ठीक है। अब बहुत से सीनियर एंड जूनियर में ना थोड़ी सी आप कह लें कि सीनियर जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है अपने जूनियर की तरफ से, और जूनियर जो है ना वो अपने सीनियर की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, कि हमें पता नहीं लेट रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भी इस 4 ईयर के एक्सपीरियंस में जितना मैंने भी नेटवर्क बनाया है तो टीम में काफ़ी ज़्यादा पर्सन होते हैं, अगर आप उनको टाइमली रिस्पॉन्स ना करो, ठीक है, अगर आप उनको कोई चीज़ बार बार गाइड कर रहे हो, ठीक है, उनको बार बार एक चीज़ समझा रहे हो, तो वो क्या करते हैं कि उनको अगर चीज़ खुद नहीं समझ आ रही होती, वो ब्लेम किसको करते हैं? सीनियर को ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक लीडर अगर एक ही ग्रुप में ऐड है तो अगर वो देखे ना कि दूसरे लीडर की अच्छी सेल्स आ रही हैं या फिर वो अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अगर उनकी अपने लीडर से नहीं बन रही होती, फिर वो क्या करते हैं? दूसरी टीम में चले जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो हिडनली उनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि देखें, मेंबर्स मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर, काफी पर्सन कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, अब क्लियर है? ओके गुड। अच्छा, मैं बता रही थी कि देखिए मेंबर्स मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर हायरार्की सिस्टम, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद समवन एल्स डाउनलाइन और सीनियर विदाउट परमिशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। अगर कोई पर्सन अपने सीनियर के अलावा, ठीक है, किसी और सीनियर से कांटेक्ट करता है तो ये सख्ती से मना है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, कोई पर्सन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने अपने डाउनलाइंस को मस्ट गाइड करनी है, पॉलिसीज जो है ना वो आप लोगों ने अपने डाउनलाइंस के साथ ये मस्ट शेयर कर देनी है, ठीक है, ताकि वो इस चीज से आगाह रहें और
आइंदा जो है वो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब देखें कि अलाउ कॉन्टैक्ट, कितने पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट जो है ना वो अलाउ है। ठीक है, पहला आपका डायरेक्ट अपलाइन के साथ, दूसरा आपके डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पर्सन इस चीज की वायलेशन करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसको पहले तो ऑफिशियल वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर एक बार उसको वार्निंग दे दी गई है, सेकंड टाइम सेम थिंग वही चीज कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड थर्ड कि अगर फिर भी वो इस चीज को नहीं समझ रहा और वो एक लीडर से अगर पता चल गया, फिर सेकंड थर्ड लीडर के पास जाके हिडनली कांटेक्ट कर रहा है, तो तब भी इस सूरत में भी उसका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, गुड। सो अभी हमारी नेक्स्ट पॉलिसी है डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट रिस्पेक्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखें बहुत सी कंपनीज होती हैं, ठीक है, या बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी आपने देखे होते हैं जहाँ पे ऑफिस में एक मैनेजमेंट बैठी हुई होती है। ठीक है, एक सिस्टम को कभी भी एक पर्सन नहीं चला सकता। ठीक है, अगर उसके कंपनी में बहुत से पर्सन वर्किंग करने वाले हैं ना, तो उनको एक डिसिप्लिन में रखना और उनके लिए थोड़ा सा आप कह लें कि जिस तरीके से आपको मैं आप बताती हूँ मार्केटिंग में क्या होता है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। ठीक है, और उस चीज को दिखाने के लिए एक पर्सन इनफ नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको पहले प्लान किया जाता है एंड देन उस चीज को शो करवाया जाता है। ठीक है, अब पीछे क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है जो कि इस चीज को परफॉर्म करती है। ठीक है, अब देखें एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज लैंग्वेज, डिफेमेशन और नेगेटिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट कंपनी मैनेजमेंट, सीईओ, एडमिन टीम और ऑफिशियल लीडर्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है, अब देखें अगर कोई पर्सन यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ या फिर कंपनी के सीईओ के साथ, ठीक है, किसी के साथ भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेगा, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, या कि कोई किसी को डिफेम करता है तो ठीक है, अब उसके ऊपर जो एक्शन होंगे उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। पहला यह है कि उसके ऊपर पहले तो इमीडिएट फौरी तौर पे जो है ना वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब ये नहीं है कि एक पर्सन ने अगर एक बात बता दी है तो हम फौरन से क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। पहले देखा जाएगा कि मैनेजमेंट के साथ क्या मिसबिहेव हुआ है, किस पर्सन ने किया है, किस बात पे हुआ है। ठीक है, पहले इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, फेवरेटिज्म यहाँ पे किसी के हक में नहीं है, ना मैनेजमेंट के और ना ही कंपनी में काम करने वाले पर्सन के लिए। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि सिचुएशन क्या थी, किस लिए जो है वो पर्सन ने मिसबिहेव किया, या क्या चीज किस बात पे ये सारा कुछ सीन क्रिएट हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी पर्सन की मिस्टेक निकलती है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, सेकंड नंबर पे उसको वार्न किया जाएगा, उसको वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, और अगर थर्ड फिर भी वो नेक्स्ट अगेन मैनेजमेंट के साथ या किसी भी कंपनी के मेन लीडर के साथ अगर वो अब्यूजिंग लैंग्वेज करता है या फिर उसको डिफेम करने की कोशिश करता है, तो उसका क्या होगा, परमानेंटली जो है ना उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर उसके अपलाइन सीनियर अपलाइन की तरफ से फिर कोई सिफारिश भी आती है, कोई अपील आती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियरली आप लोगों को चीजें बताई जा रही हैं कि अगर कोई भी पर्सन जिसके डाउन टीम में से पर्सन है, अगर वो मिसबिहेव करता है और उसके बाद उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है एंड देन जो है वो फिर उसका अपलाइन या फिर सीनियर अपलाइन या फिर मोस्ट सीनियर अपलाइन आके सॉरी करते हैं, ठीक है, या फिर सिफारिश करते हैं, अपील करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, तो पहले ऑलरेडी उसको 2 से 3 बार गाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसको वार्निंग दे दी गई है और लास्ट फिर भी अगर वो सेम थिंग कर रहा है, तो फिर उसकी जो है ना वो कोई भी अपील एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ तक बताएं, सबको क्लियर है? ओके, गुड। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि मैनेजमेंट में कितने पर्सन हैं। ठीक है, जिसमें देख लें फर्स्ट वन इज मिस मुस्कान एंड सेकंड वन इज मिस्टर रोशन एंड थर्ड वन इज मिस बुशरा फातिमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला मैं आप लोगों को अपना बता देती हूँ कि मैं एज ए यहाँ पे सुपरविजन मैनेजमेंट में हूँ। ठीक है, जिसमें लाइक आप लोगों को जो जितनी भी पर्सनल मेंटोरशिप लर्निंग एंड और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक प्रमोशंस, ठीक है, इन सबको प्लान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आते हैं सर रोशन की तरफ। तो सर रोशन यहाँ पे एज अ मैनेजमेंट में ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को पोस्टर्स दिख रहे होते हैं, ठीक है, वो सब क्रिएट सर रोशन करते हैं। एंड थर्ड जो है वो आप लोगों की प्रोडक्ट का कोई इशू आता है, ठीक है, प्रोडक्ट को डिस्पैच करवाना, ठीक है, और आप लोगों के ऑर्डर्स को कलेक्ट करना मैनुअली एंड आईडी से भी। ठीक है, तो जितना भी ये सारा काम है ये मैम बुशरा करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी अगर आप लोगों को इशू आता है तो आप लोग इन सब पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर अब आप सबको कि मैनेजमेंट के पर्सन भी आज आप लोग सबके सामने एक्सपोज कर दिए गए हैं कि मैनेजमेंट के कितने पर्सन जो है वो पार्ट हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब देखें सोशल मीडिया पॉलिसी। ठीक है, अब देखें इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा पर्सन क्या करते हैं कि अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं ना, तो अगर कोई पर्सन मिस यूज करता है कंपनी के नाम को या कंपनी के लोगों को, ठीक है, और कोई भी ऐसी वर्डिंग यूज करेगा हमारी कंपनी में रहते हुए, ठीक है, और अगर उसने हमारी कंपनी को वर्किंग करके एंड देन
जी। अगर कोई पर्सन कंपनी का पार्ट है एंड देन जो है वो कंपनी से रिलेटेड जो है वो लोगो एंड कंपनी का नेम जो है वो मिस यूज कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो डायरेक्ट उसका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। सो आई एम नो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, अकाउंट सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन पॉलिसी। ठीक है। अब देखिए, पहले तो मैंने आप लोगों को पॉलिसीज बताई और साथ साथ मैंने बताया कि अगर कोई इन पॉलिसीज की वायलेशन करता है तो उस सूरत में अकाउंट टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि अकाउंट सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन पॉलिसी कि किन किन सूरत में जो है ना वो अकाउंट आप लोगों का टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है। पहली रीजन ये है कि अगर कोई पॉलिसी की वायलेशन करेगा। ठीक है। दूसरा है फ्रॉड और चीटिंग। थर्ड है नेटवर्क डैमेज। एंड फोर्थ है मिसबिहेवियर। ठीक है। द कंपनीज डिसीजन विल बी फाइनल एंड नॉन निग्लेक्टेबल। ठीक है। तो अब आप लोग देख लें कि अगर कोई भी पर्सन इन पॉलिसीज की वायलेशन करेगा तो सीधा सीधा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा और जो जो चीजें बता दी गई हैं उनको वैसे ही सेम एज इट इज फॉलो किया जाएगा। अभी आप सबके सामने नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है जिसमें हमारी कंपनी की पॉलिसी है ज्वाइनिंग एंड सेल्स पेमेंट पॉलिसी। अब बहुत से पर्सन हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पॉलिसी की टर्म्स क्या हैं। नो लीडर एजेंट और मेंबर इज अलाउड टू रिसीव और रिक्वेस्ट एनी ज्वाइनिंग और सेल्स पेमेंट इन देयर पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखें, बहुत से पर्सन हैं जो कि क्या करते हैं कि कंपनी के सेल्स आ रही है ना तो अपना अकाउंट यूज कर लेते हैं। ठीक है। चले जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे मोस्टली ये होता है कि आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट को डिपॉजिट करना है, और बहुत से प्रोस्पेक्ट्स आपको ये चीज कह देते हैं कि हमें तो बैंक अकाउंट में पेमेंट को डिपॉजिट नहीं करना आता, या फिर हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, आप हमें कोई इजी पैसा या जैस कैश अकाउंट दे दें। ठीक है। इस सूरत में भी आप लोगों ने क्या करना है कि अपना अकाउंट पर्सन को नहीं प्रोवाइड करना। ठीक है। आप लोगों ने हमेशा कंपनी के, क्योंकि देखिए ग्रुप बना हुआ है, एक आपके सीनियर है। ठीक है। तो आप लोग ये चीज उनके साथ डिस्कस करें। ठीक है। और आप लोगों ने क्या सोल्यूशन फिर प्रोवाइड करना है, आप कंपनी के सीईओ के साथ कांटेक्ट करें, या ऑलरेडी आप लोग अपने सीनियर्स को बोलें कि अगर प्रोस्पेक्ट जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं डिपॉजिट करा तो अल्टरनेटिव इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप लोग कंपनी के ऑनर, कंपनी के सीईओ का जो है वो इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अपने अकाउंट सेल्स के लिए यूज नहीं करने। ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी चीज आती है कि आप में से काफी ज्यादा पर्सन क्या करते हैं कि अगर 10 लेट्स सपोज के 10,000 वाला पैकेज पर्सन ने डन करना है। ठीक है। और आप लोग उससे कुछ पेमेंट जो है उसकी सीट रिजर्वेशन के लिए कुछ पेमेंट जो है वो पहले ले लेते हैं, चाहे वो आप 2 के लेते हैं या 5 के लेते हैं, जितना भी लेते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हैं, आप में से कुछ पर्सन के वो अमाउंट जो है ना वो आप लोग अपने अकाउंट में रखते हैं। ठीक है। और आप लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब तक पर्सन कंप्लीट पेमेंट नहीं कर देता तो तब तक ये पेमेंट मैं अपने पास रख लेती हूँ या रख लेता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा भी नहीं करना। आप लोगों ने उस सूरत में भी अगर पर्सन हाफ पेमेंट भी डिपॉजिट कर रहे हैं ना तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस कंपनी के ही बैंक अकाउंट में मंगवाएं, या कंपनी के ही अकाउंट्स जो है इजी पैसा या जैस कैश वही वाले यूज करने हैं। ठीक है। और आप लोगों ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देना है कि ये अभी पर्सन ने अपनी सीट रिजर्वेशन के लिए इतनी पेमेंट डन की है, और रिमेनिंग उनका जो भी आप लोगों ने टाइम बताया हुआ है उस टाइम तक जैसे ही वो डन करते हैं तो बाकी की रिसिप्ट में आपको शेयर कर दूंगे एंड देन आईडी एक्टिवेट करवा दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने अपना अकाउंट यूज नहीं करना। मैंने 2-3 कंडीशंस बता दी हैं कि आप लोगों ने सेकंड जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है उसका वो आप लोग इजी पैसे या जैस कैश जो है अकाउंट वो सर तो सीव का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो मुझे बताइए ये चीज क्लियर है आप सबको? क्लियर है आप सबको? ओके गुड। ठीक हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एवरी सेल पेमेंट मस्ट बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द कंपनी ऑफिशियल अकाउंट। वही चीज कि आप लोगों ने अपना जो पेमेंट है सेल्स वाली वो आपने डायरेक्टली कंपनी का ही अकाउंट यूज करना है। ठीक है। अगर देखें आप में से काफी पर्सन ऐसे हैं, पर्सन अगर बोल भी रहा हो ना कि मुझे आप बता दें कि कंपनी के ही अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करनी है। ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं कि नहीं आप हमारे अकाउंट में कर दीजिएगा, फिर आप लोग भले ही आप लोग अपने पास सेल्स नहीं रखते। ठीक है। लेकिन भेजनी तो फिर भी आप लोगों ने कंपनी को ही है ना, तो इस सूरत में भी आप लोग क्या करें कि प्रोस्पेक्ट को पर्सन को अपने कंपनी का ही बैंक अकाउंट प्रोवाइड करें ऑफिशियली जो यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है कि इफ एनी पर्सन इज फाउंड रिसीविंग पेमेंट्स इन देयर पर्सनल अकाउंट्स, अगर कोई पर्सन पकड़ा गया जिसने अपने अकाउंट में पेमेंट मंगवाई। ठीक है। तो द कंपनी विल स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल। ठीक है। अब देखें कि उसके ऊपर जो है ना फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आप में से कोई भी पर्सन जो है वो कंपनी के सेल्स जो है वो अपने अकाउंट में मंगवाता है तो। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। ये पॉलिसीज कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है। इसमें आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है। अब देखो अगर आप लोग कंपनी का अकाउंट यूज करोगे, कंपनी के सेम अकाउंट में सेल्स जाएंगी। ठीक है। तो आप लोगों के जो बाकी बाकी के रिमेनिंग पर्सन हैं। ठीक है। अगर वो पर्सन ये कहते हैं कि आप दिखाएं कि आज की आपकी सेल्स कितनी ज्वाइनिंग्स आ गई हैं, तो आप लोग क्या करोगे उसको, अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट दिखा दिया कि ये देखें ये आज ही पर्सन ने पेमेंट डन किया, तो वो कहेगा ये तो कंपनी का अकाउंट ही नहीं है, ये तो आपका अकाउंट है। ठीक है। तो पर्सन को आप लोग खुद शक में डालोगे, अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करोगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग पहली बार ही कंपनी का अकाउंट यूज कर लें। और पॉलिसीज कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग इनको फॉलो करते हो ना तो इसमें आप लोगों का भी फायदा है, और कंपनी भी जो है वो सुकून से आप लोगों के लिए फर्दर प्लानिंग करेगी, और इन सब मसलों से जो है ना वो पीछे हटके आप लोगों के लिए मजीद प्लानिंग करेगी कि आप लोग किस तरीके से इनकम के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी विन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ मूव करते हैं जिसमें है कंपनी फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पॉलिसी। ठीक है। इफ एनी मेंबर
intends to establish a separate company, they must notify the company at least 1 month in advance। ठीक है, अब देखें अगर आप में से कोई भी पर्सन, ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अब वो यहाँ पे वर्किंग भी कर रहा है, ठीक है, और वर्किंग करते करते ही एकदम से उसने कंपनी को बता दिया है कि भाई मैं तो अपनी कंपनी बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, ठीक है, तो इस सूरत में उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई पर्सन कंपनी बनाना चाहता है तो वो पहले 1 महीना पहले आप लोगों ने कंपनी के ऑनर को इन्फॉर्म करना है और अपनी टीम्स को भी इन्फॉर्म करना है कि मैं यहाँ पे मजीद काम नहीं करूंगा। मैं 1 महीना पहले मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि नेक्स्ट मैं अपनी खुद की कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, और या बना रही हूँ, तो नेक्स्ट मैं अपनी वर्किंग जो है ना वो अपना खुद का ही बिजनेस करूंगी जो कि मेरी खुद की कंपनी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले ही चीज बताई जा रही है कि अगर आप लोगों का कोई प्लान बनता भी है कि आप लोग खुद की कंपनी बना के अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने जिस कंपनी में पहले काम कर रहे हैं लिडोरा ग्लोबल कंपनी में, तो आपने 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, अब पॉलिसी डिटेल्स क्या होंगी अब ये भी सुन लें आप सब। प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 1 month's नोटिस इज मैंडेटरी एंड द मेंबर मस्ट आल्सो इन्फॉर्म देयर इंटायर टीम। ठीक है, कि आप लोगों ने सिस्टम को तो इन्फॉर्म करना ही करना है, ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोगों ने अपनी टीम, होल टीम को भी इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब सेकंड है, इफ अ मेंबर प्रोवाइड्स द नोटिस 1 month इन एडवांस, अगर कोई पर्सन अपनी कंपनी बनाने से 1 महीना पहले कंपनी को बता देता है, द कंपनी विल नॉट टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन, कंपनी उसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी अगेंस्ट देम एंड विल इंस्टेड सपोर्ट देम, बल्कि कंपनी उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद भी आसानी से काम करें और कंपनी भी करें, ठीक है, और अगर आप लोग खुद की कंपनी बना के भी काम करना चाहते हो और चाहते हैं कि आप लोगों की इमेज भी खराब ना हो, तो इससे बेहतर है कि आप लोगों को जो पॉलिसीज बताई गई हैं उनके ऊपर आप लोग मस्ट फॉलो करें। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई अगर ऐसी पॉलिसी जो आपको समझ ना आई हो तो अभी आप लोग क्वेश्चन कर लें। ओके गुड। So legal rights and authority, strong statement. Lidora Global has full legal authority to take action under company rules and applicable laws। ठीक है, जो चीज मैंने आप लोगों को पहले ही स्टार्ट पे बता दी थी कि कंपनी, आप सबको पता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, एफबीआर से भी रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क से भी रजिस्टर्ड है, सीसीपी से भी रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई कंपनी की पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी करेगा, वायलेशन करेगा, तो देन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सब जो है वो इन पॉलिसीज को फॉलो करें। एंड उसी के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लास पे एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोगों को गाइड करती हूँ कि देखें, जैसे कि आप लोगों का इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हो, तो आप लोग देखो, अगर आप लोग इन पॉलिसीज की, इन एप्स की पॉलिसीज की वायलेशन करते हो तो क्या होता है, आप लोगों का अकाउंट बैन हो जाता है ना? बताएं जरा, अकाउंट बैन होता है या नहीं होता? तो इसी तरीके से आप सब देखें कि अगर आप लोग कंपनी की भी पॉलिसीज की वायलेशन करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी भी आप पे एक्शन लेगी, आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट करेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग स्मूथली चलोगे, उन पॉलिसीज को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली ना कंपनी आपको कुछ कहेगी और आप भी आराम से काम करोगे। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको जो है वो सारी की सारी पॉलिसीज में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, और क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज कुछ भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग को देखो कि देखें, हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए ज्वाइन किया हमने कंपनी को, ठीक है, तो हमारा क्या काम है, हम लोग जितना हो सके कंपनी जो भी हमारे लिए कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, पर्सनल मेंटोरशिप रख रही है, हम लर्निंग करें, ठीक है, उन लर्निंग्स का इंप्लीमेंट अपनी वर्किंग में करें। ठीक है, वर्किंग करें, साथ साथ जो हमारी ज्वाइनिंग्स आ रही है वो चीज़ें बता दी गई हैं कि आप लोगों ने एक अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है, अब जब आप लोग एक ही अकाउंट यूज़ करोगे तो उसमें क्या है, कोई भी मसला नहीं है, आप लोगों ने जो पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवा के देन कंपनी के अकाउंट में करनी है, तो सीधा सीधा एक बार ही आप लोग कंपनी का अकाउंट यूज कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग किसी के खिलाफ बोलोगे तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन भी तो चुप नहीं ना बैठेगा। तो इस सूरत में देखें, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, लॉयल होकर चल रहे हैं कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली फिर इन रिटर्न कंपनी भी आपको, आपके साथ लॉयल ही है, कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, वो सपोर्ट किस सूरत में करती है कि ना तो आप लोगों के पे आउट्स रोके जाते हैं, ना तो आप लोगों के पे आउट्स डिले किए जाते हैं, अगर कोई आप लोग प्रमोशन विन करते हो तो उनके रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला जो हमारी अभी करंट प्रमोशन चल रही है, ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जिन पर्सन ने इन प्रमोशन के जितने भी रिवॉर्ड्स विन किए हैं तो उनको वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आप लोग कंपनी के साथ लॉयल होकर चलोगे तो डेफिनेटली कंपनी भी आपके साथ जो है ना वो कॉपरेट करेगी। तो वो कॉर्पोरेट इसी सूरत में है कि आप लोगों को पे आउट चाहिए ना टाइम से, उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो अपने रिवॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को कंपनी की सपोर्ट चाहिए, एक सीईओ की सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन सिस्टम प्रोवाइड करे। ठीक है, और वो ऑलरेडी कंपनी आपको कर रही है, तो कंपनी के बदले में सिर्फ आप लोगों से ये है रिक्वायरमेंट कि आप लोगों ने इन पॉलिसीज की वायलेशन नहीं करनी। ठीक है, खुद भी इस पर इंप्लीमेंट करना है और अपनी टीम के पर्सन से भी इंप्लीमेंट मस्ट करवाना है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको पॉलिसीज क्लियर होंगी होंगी और मेरी बात भी समझ आ गई होगी। सो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सो सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी हुआ तो आप लोग वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को किस चीज़ पे क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है। ठीक है, ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।